Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 1st of February 2021. तो गाइज आज है तारीख 1 फरवरी 2021 और है मंडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर सर्च बॉक्स में जाकर टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है और जाकर ज्वाइन करना है। देखो दूसरा तरीका भी है इसको ज्वाइन करने का, वो क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली आपको इस चैनल का लिंक गिवन है, तो आप टेलीग्राम लिंक के नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिंक को ढूंढ सकते हो और जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होगा, आप डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर को डाउनलोड कर सकते हो, साथ ही साथ डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। डिजिटल नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाता है, ये सारी चीज़ आपको बिल्कुल फ्री में मिलती है, तो आप जाकर इसको ज्वाइन कर लेना। ना आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मालूम है कि हम अपने लेक्चर को हमेशा एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आज आप मैप में जाकर देखना कि चाबहार पोर्ट कहाँ पर है, इसकी क्या एग्जैक्ट लोकेशन है, ठीक है। और चाबहार पोर्ट के बारे में क्या आप क्या जानते हो, सब नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है, ठीक है। आज थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, लेकिन ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। नाउ आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस है, इसे हम लोग बिल्कुल कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करते हैं। बट जो आज जो है थोड़ा सा हेल्थ इशू है मुझे, तो गाइज हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस को थोड़ा छोटा रखने वाले हैं और शॉर्ट एनालिसिस हाइलाइट्स देखने वाले हैं, फास्टली कवर करने वाले हैं। देखो मैं तो ये सोच रहा था कि आज वीडियो अपलोड ही ना कर पाऊँ, वीडियो अपलोड ही ना करूँ, क्योंकि मेरी जो है आज काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो उसको देखते हुए मैंने सोचा चलो आज पहली तारीख भी है, और दूसरी चीज़ फिर सभी लोग वेट कर रहे हैं मेरे को, सुबह से मैसेजेस आ रहे हैं बहुत सारे। तो सबसे पहले तो सभी लोगों का थैंक यू, इतना ज़्यादा आप लोग अपना सपोर्ट दिखाते हो, ठीक है। नाउ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर पहले पेज पर ही देखने को मिलेगा कि भाई आज 1 फरवरी है, तो आपको आज पहले बजट देखने को मिलेगा। तो आज के दिन बजट आएगा, तो देखेंगे। मैं उसके ऊपर कोशिश करूंगा वीडियो में जल्द से जल्द बना पाऊँ, ठीक है। वीडियो तो मैं बनाऊंगा उसके ऊपर, लेकिन कोशिश ये रहेगी मैं जल्द से जल्द आज ही बना दूं, ठीक है। तो बजट आएगा, थोड़ा सा हम लोग रीड करेंगे, फिर उसके बाद उसके भी की हाइलाइट्स वगैरह देखेंगे, जैसे हमने इकोनॉमिक सर्वे को देखा था। और इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाकर ज़रूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाता है आप लोगों के लिए। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग पेज नंबर 1 के ऊपर, ठीक है। तो पेज नंबर 1 पे यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि हम लोग को डिस्कस करना है। सबसे पहले तो आप लोग को ये वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा। यहाँ पर फार्मर ने बोला जो जितनी भी बातें होनी है, टॉक ओनली आफ्टर सेंटर क्रिएट्स कंडक्टिव एटमॉस्फेयर एंड यूनियन डिमांड रिस्टोरेशन ऑफ इंटरनेट डी एस्केलेशन ऑफ टेंशंस फॉर डायलॉग। अब यहाँ पर पूरी तरह से डिमांड ये मांगी जा रही है कि भाई जो इंटरनेट है उसको वापस से रिस्टोर करा जाए, क्योंकि काफ़ी एरियाज अभी भी हैं जहाँ पर इंटरनेट को अभी भी सस्पेंड कर रखा है। साथ ही साथ जो टेंशन्स आ रही हैं उन सभी को ख़त्म करा जाए और इस इशू को जल्द से जल्द हम लोग निपटा सकें। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी सिचुएशन है। फार्म लीडर्स ने बोला है संडे में कि यहाँ पे जो यूनियन है उनको एक इनिशिएटिव ऐसा लेना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट से बातचीत करती रहना चाहिए फार्मर्स को, एक ताकि क्रिएटिव एटमॉस्फेयर बना सकें, यानी कि एक अपना फ़ायदा निकाल सकें, आपस में दोनों मिलकर जो है सोल्यूशन उसे निकाल सकें, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। तो ये था इस आर्टिकल के अंदर। उसके बाद सेकंड आर्टिकल यहाँ पे आप देख पाओगे, इसमें क्या बताया गया, सेंटर लाइकली टू पोस्टपोन सेंसस टू 2022। अभी 2021 में सेंसस आने वाला था, लेकिन सेंटर ने इसको आगे के लिए पुश कर दिया है। सेंसस होता क्या है, जनगणना। जनगणना आप लोगों को मालूम होगा कि मतलब किस तरीके से पॉपुलेशन, कौन से एरिया में किस तरीके से पॉपुलेशन रह रही है, क्या वहाँ पे सिचुएशन है, एजुकेशन सेक्टर कैसा है, हेल्थ सेक्टर कैसा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक सेंसस क्रिएट होता है। तो ये सेंसस जारी करा जा रहा था 2021 में, लेकिन अब उसे पोस्टपोन करके 2022 में कर दिया है। तो अब बाकी बातें बाद में होंगी, पहले हम लोग यहाँ पर इस वाले आर्टिकल के अंदर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, ख़त्म ही हो गया आर्टिकल। 2022 के अंदर जो है ये सेंसस आने वाला है। ओके, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट यहाँ पर भाई हम लोग एक लिटिल अंडमान के लिए प्लान बना रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को मालूम होगा अंडमान आइलैंड है अपने पास, अंडमान निकोबार। तो उसमें हम लोग एक छोटा सा आइलैंड और डेवलप करने वाले हैं। यहाँ पर बताया गया एक प्लान चल रहा है कि भाई एक सस्टेनेबल और एक पूरी तरह से डेवलपमेंट होने वाला है 680 स्क्वायर किलोमीटर का एक लिटिल अंडमान, एक छोटा सा अंडमान आइलैंड का डेवलपमेंट करने वाले हैं। और वो भी कितने एरिया का, 680 स्क्वायर किलोमीटर का,
ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली हम लोग प्लान कर रहे हैं इसके बारे में, और इससे होगा क्या, बहुत चीज़ों पे हम लोग ध्यान देने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देखोगे यहाँ पर कि भाई हम लोग ग्रीन कोस्टल सिटीज़ के ऊपर ध्यान देंगे। इसके अंदर जोन्स क्रिएट करे जाएंगे, 3 जोन्स बनाए जाएंगे। जैसे कि पहला जोन होगा, पहले जोन के अंदर 102 स्क्वायर किलोमीटर कवर करा जाएगा, और वो जो एरिया होगा ना पहला जोन वाला, उसके अंदर फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट होगा, मेडी सिटी होगी, एरो सिटी होगी, हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जोन्स को बांटा जा रहा है अलग अलग, एक बहुत ही अच्छी तरीके से एक छोटा सा अंडमान, लिटिल अंडमान को डेवलप करने की बात करी जा रही है। ओके, नाउ उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ यहाँ पेज नंबर 8 पर कुछ आर्टिकल्स हैं, लेकिन ये वही आर्टिकल है जो हमने अभी पेज नंबर 1 के ऊपर डिस्कस किया है। वो आइलैंड से रिलेटेड, लिटिल अंडमान आइलैंड से रिलेटेड आर्टिकल आ जाता है। नेक्स्ट जो है वो सेंसस से रिलेटेड, यानी जो सेंसस है उसको पोस्टपोन कर दिया भाई, 2022 में ये सेंसस लाया जाएगा ना। उसके बाद पेज नंबर 9 के ऊपर आएंगे तो ये वाला आर्टिकल वही पुराना सा आर्टिकल ही है, 2 दिन पहले का। इसे हमने कल ही डिस्कस किया था कि जो ईरानियन विजिटर्स हैं वो यहाँ पर, अभी देखो हुआ था क्या था, दिल्ली के अंदर इजराइल की एम्बेसी है, वहाँ पर ब्लास्ट देखने को मिला। अब ब्लास्ट तो चलो देखने को मिला, उसके कुछ दिन बाद जब वहाँ पर सर्चिंग चल रही थी तो जो ऑफिसर्स हैं उन लोगों को एक लेटर मिला। लेटर के अंदर 2 ऑर्गेनाइजेशन के नाम थे जो कि हम लोग को भी नहीं मालूम। ठीक है, तो आर्टिकल अभी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इतना है नहीं। नाउ नेक्स्ट जो है यहाँ पर एक आर्टिकल आप लोग को ये वाला देखने को मिलेगा। क्या बताया गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है इन्होंने यहाँ पर पहली, आप कह सकते हो पहली मन की बात में बोला है, 2021 की पहली मन की बात रेडियो हुआ है। अब यहाँ पे रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ, उसके अंदर इनके द्वारा ये बोला गया कि भाई जो फार्मिंग है उसको हम लोग मॉडर्नाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो जो एफर्ट्स है गवर्नमेंट के वो हम लोग लगातार करेंगे ताकि जो फ्यूचर है उसको ज़्यादा बेटर करा जा सके। ठीक है, तो जो मोदी जी हैं इन्होंने बोला कि भाई हिज गवर्नमेंट वॉज कमिटेड टू मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, यानी कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो उसकी कोशिश यही है कि जो एग्रीकल्चर है, कृषि क्षेत्र है, उसको और तरीके से हम लोग और उसको नया कर सकें, उसको और मॉडर्नाइज कर सकें, डेवलप कर सकें, ताकि आने वाले फ्यूचर में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और ज़्यादा रोबस्ट हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, है ना। ना उसके बाद आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 10 के ऊपर। यहाँ पे आप लोग को ये वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा। अभी हमने 2 दिन पहले पढ़ा था कि जो कोविड-19 है उसमें थोड़ा सा और रिलीफ देखने को मिला। सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल्स को खोल दिया गया है। ठीक है, ये भी ओपन हो चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो सिनेमा हॉल्स यहाँ पर ओपन तो हो चुके हैं, ये देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों को अपनानी पड़ेंगी, जैसे कि क्राउड वगैरह को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, भाई टाइमिंग चेंज करो या बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से कि जो क्राउडिंग वगैरह उसको कम करी जाए, क्योंकि आज के टाइम पर भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। कोविड-19 के अगर मामले में हम देखें तो कभी भी कुछ भी सिचुएशन बन सकती है। तो अभी से थोड़ा हम लोग को प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि हम लोग चीज़ों को हाथ में लेकर चल सकें, क्योंकि अगर लिमिट्स क्रॉस हो जाएगी तो ये केसेस भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ओके, ना उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला देखने को मिलेगा। यहाँ पर बताया गया जीएसटी से रिलेटेड, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो जनवरी का आप कह सकते हो रिकॉर्ड है, इसने पूरा का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया है पिछले साल का। ये जो जनवरी की इनकम हुई है जीएसटी की, वो हुई है 1.2 लाख करोड़ रुपीस। तो यहाँ पे कि अभी तक पिछले साल से ऐसी इनकम जनरेट नहीं हुई है थ्रू जीएसटी, क्योंकि पिछले साल तो लॉकडाउन रहा, कोविड-19 रहा, पूरा साल बर्बाद हो गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हमारा कलेक्शन हो रहा था। अगर हम बात करें पिछले साल दिसंबर का कलेक्शन काफ़ी अच्छा था। देन उसके बाद उससे भी अच्छा जनवरी का आ चुका है, मतलब कि धीरे धीरे प्रोग्रेसिव वे में हम लोग चल रहे हैं। तो अगर हम बात करें इंडिया का जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेवेन्यू है, ये बहुत ही ज़्यादा हाई पहुंचा है जनवरी में, और वो है 1.2 लाख करोड़ का। अगर हम बात करें पिछले साल से 8% से ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है, और यहाँ पे पिछले साल अगर हम दिसंबर की बात करें, दिसंबर में भी था 1,19,847 करोड़ का कलेक्शन था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, तो पिछले साल से भी थोड़ा बहुत हम लोग ग्रो कर चुके हैं। नाउ आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर एक आर्टिकल आप लोग को ये वाला देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर हमने आज का थंबनेल भी बनाया है। जो थंबनेल है उसमें ये वाला एयरक्राफ्ट है, ठीक है, जिसका नाम है SU-30 MKI। नाउ यहाँ पे HAL, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भाई इसने पूरी तरह से अपना जो ऑर्डर था कंप्लीट कर दिया है। इसने मैन्युफैक्चर कर दिए हैं लास्ट 2 ऑफ द 272 SU-30 MKI के एयरक्राफ्ट। ये हम लोगों ने ऑर्डर किए थे। ठीक है,
तो ये ऑर्डर किए थे नाउ, यहाँ पर ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं, मैन्युफैक्चर हो चुके हैं। अब यहाँ पर इनको डिलीवर करा जाएगा इंडियन एयरफोर्स में। तो कंप्लीट हो चुके हैं, बेसिकली यहाँ पर बताने का मकसद था। ऑर्डर पूरे हो चुके हैं, अब कुछ दिन में हम लोग को ये न्यूज़ के अंदर दिखने वाले हैं। जब ये इंडिया के अंदर भेजे जाएंगे तो फिर ये वापस न्यूज़ के अंदर आएंगे, और भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेंगी ना। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल ये देखने को मिलेगा। आज मैंने आपसे चाबहार पोर्ट के बारे में पूछा है, वो न्यूज़ के अंदर भी है। इंडिया ने भाई डिलीवर कर दिए हैं 2 क्रेन, ठीक है, 2 क्रेन्स। क्रेन आप लोग समझते हो ना, हैवी टन्स, जो भारी भरकम सामानों को उठाकर इधर से उधर रखती है। तो जो इंडिया ने 2 क्रेन्स को डिलीवर किया है चाबहार पोर्ट पर। चाबहार पोर्ट इंडिया का खुद का बनाया हुआ है, ठीक है, इंडिया ने खुद ही डेवलप किया है। तो ये थी सिचुएशन ना। उसके बाद अगर हम बात करें ये 2 क्रेन भेजे क्यों गए, इसके पीछे का पर्पस क्या है। इसके पीछे का पर्पस है कि भाई ये हैंडेड ओवर इसलिए करे गए कि भाई ये देखो, सबसे पहले 140 टन की क्रेन है, तो आप समझ सकते हो मतलब कितना वजन है इसके अंदर। ये क्या होगा, इक्विपमेंट्स को लोड और अनलोड करेंगे। जैसे आप देख सकते हो ये पोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे शिप पे ये कार्गो सामान लदा पड़ा है, इसे उतारने के लिए, इसे चढ़ाने के लिए हेल्पफुल रहेगा ईरानियन गवर्नमेंट के लिए, ईरान की सरकार के लिए। इस वजह से इंडिया ने यहाँ पर ये स्टेप उठाया है। इससे आप लोग देखोगे दूसरी चीज की तरफ इंप्रूवमेंट हो रहा है, वो क्या है, इंडिया और ईरान के रिलेशंस के बीच में, है ना। ना उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला देखने को मिलेगा। यहाँ पर बताया गया जो मेडिकल बोर्ड है ऑन एबॉर्शन इज अनफीजिबल। यहाँ पर जो है इम्पॉसिबल है एबॉर्शन। वो क्या टाइम है, यहाँ पर यह कुछ थोड़ी चीज़ें बताई हैं कि भाई इस समय से इस समय तक जो बिल के अंदर टाइमिंग दी गई है कि आप एबॉर्शन करा सकते हो, वो एक इम्पॉसिबल चीज़ है। तो यहाँ पे एक पैनल बैठा डॉक्टर्स का, इन्होंने डिसाइड किया कि अगर आप लोग जो है प्रेगनेंसी को बिल्कुल टर्मिनेट कर रहे हो, प्रेगनेंसी को ख़त्म कर रहे हो 24 हफ्ते से पहले, तो क्या होगा, यहाँ पर जो ये चीज़ें सब कुछ मेंशन है किसके अंदर, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 के अंदर, ठीक है, एक बिल है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशनड है। तो ये एक अनफिजिबल है। डॉक्टर्स ने बोला भाई ये एक इम्पॉसिबल काम है, क्योंकि 82% ऑफ दीज पोस्ट आर लाइंग वैकेंट इन द कंट्री फाइंड्स अ न्यू स्टडी। यहाँ पर एक नई स्टडी हुई है, उसमें बोला गया है कि भाई ऐसे केसेस 82% जो हैं कंट्री के अंदर खाली चल रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, और यहाँ पे जो बिल के अंदर चीज़ें दी हुई हैं ये खुद इम्पॉसिबल है, ये डॉक्टर्स के पैनल ने बोला है, ठीक है। तो देखेंगे आगे क्या क्या हमें सिचुएशन देखने को मिल सकती है इस आर्टिकल्स के रिगार्डिंग। नाउ पेज नंबर 11 पूरा एडवर्टीजमेंट है, पेज नंबर 12 पूरा एडवर्टीजमेंट है, पेज नंबर 13 यानी वर्ल्ड पेज देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो ये आर्टिकल मैं आपको परसों समझा चुका हूँ डिटेल के अंदर। क्या है, रशिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि रशिया के जो आज के टाइम पे प्रेसिडेंट हैं, कौन है, प्यूटिन, ठीक है, और इनकी टक्कर का एक नया बंदा आ चुका है, नेवेल्नी, ठीक है। तो प्यूटिन की टक्कर का आ चुका है नेवेल्नी। प्यूटिन जो है सबसे ज़्यादा डरते हैं नेवेल्नी से। तो गाइज यहाँ पर बहुत सारे प्रोटेस्टर जो हैं वो क्या कर रहे हैं, नेवेल्नी को सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई नेवेल्नी को आगे जाके लीडर बनना चाहिए, क्योंकि प्यूटिन को बहुत समय हो गया लीडर बने हुए, और कंट्री के अंदर करप्शन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। नाउ तो रशिया ने अरेस्ट कर लिया है 4400 नेवेल्नी सपोर्टर्स को, यानी इसके कुछ सपोर्टर्स थे तो उनको अरेस्ट करा गया, क्योंकि रशिया के अंदर बवाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, सपोर्टर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, और सपोर्टर्स का यही कहना है कि भाई यहाँ पर जो प्यूटिन है उनको हटाया जाए, क्योंकि प्यूटिन ने काफ़ी हद तक राज किया हुआ है। नाउ प्यूटिन ने ऐसी चीज कर रखी है कि भाई आने वाले टाइम में 2036 तक जो है ये प्यूटिन ही प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऐसे ही बनते रहने वाले हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो पूरा लीड करने वाले हैं रशिया को 2036 तक। तो बहुत लंबा समय, यानी कि 2000 में जिसने भी बच्चे ने जन्म लिया होगा वो 36 साल तक जो है प्यूटिन की सरकार के अंदर में रहेगा। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, तो उसी के लिए यहाँ पे काफी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, एक नई खबर, जो ब्रिटेन ने ओपन कर दिया है वीज़ा स्कीम बहुत सारे लोगों के लिए हांगकांग के अंदर। भाई हांगकांग के अब लोग जा पाएंगे ब्रिटेन के अंदर, मिलियंस ऑफ लोग जा पाएंगे। तो ये जो नया वीज़ा स्कीम है ये ऑफर कर रहा है मिलियंस ऑफ पीपल को हांगकांग के अंदर कि भाई जाओ आप ब्रिटिश सिटीजनशिप लो, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा यहाँ पे स्टेप उठाया गया है ब्रिटेन के द्वारा ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हमने ये आर्टिकल भी पहले कवर किया है WHO टीम के बारे में, कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो वुहान सिटी पहुँच गया है जो कोरोना वायरस है उसके ऊपर स्टडी करने के लिए, कि भाई यहाँ पे कोरोना वायरस किस तरीके से ओरिजिन हुआ है, इन चीज़ों के ऊपर नई नई खोज करने के लिए। तो WHO टीम यहाँ पे विजिट कर चुकी है, पहुँच गई है वुहान के अंदर। अब यहाँ पे इन्होंने ढूंढा है वायरस का क्लूज, लेकिन अभी स्टार्टिंग है। और यहाँ पर इतनी सिचुएशन हमें पता चली है कि ये जो वायरस है इसका लिंक है पहले भी कुछ अर्ली इन्फेक्शन से, मतलब कि पहले भी कुछ इन्फेक्शंस हो चुके हैं, तो उसी से लिंक है इस वायरस का, ठीक है। तो आगे हम लोग को और भी चीज़ें जानने को मिलेंगी, जैसे मैंने बताया था, क्योंकि ये लोग अभी वुहान के अंदर सर्चिंग कर रहे हैं। नाउ मंडे में क्या होता है, इकोनॉमी रिलेटेड पेज आता नहीं है, बिजनेस सेक्शन का आता नहीं है, मनी वाइज सेक्शन आता है, इसे हम लोगों को पढ़ना नहीं है,
ठीक है। तो गाइज यहाँ पर इसी के साथ होता है हमारा आज के प्रीलिम्स रिलेटेड न्यूज़ खत्म। चलते हैं अपने कल के एडिटोरियल्स के ऊपर जो कि हमें कवर करने हैं। तो गाइज ये है हमारे सैटरडे के एडिटोरियल्स, क्योंकि हम लोग एडिटोरियल्स को एक दिन पीछे लेकर चलते हैं। ठीक है, तो एक दिन पीछे लेकर चलते हैं तो कहोगे सर आपने संडे के क्यों नहीं कवर करे। तो संडे में भाई एडिटोरियल आते नहीं है। ठीक है, संडे में साइंस एंड टेक की न्यूज़ आती है और फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, हम लोग एक दिन पीछे से एडिटोरियल कवर करते हैं जिसका पीछे बहुत सारे रीजंस भी हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं और आपको एक बहुत ही कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस मिल जाता है अगर आप लोग अपनी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ना अगर हम बात करें जो संडे को एडिटोरियल आए थे वो काम के नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे बजट के बारे में बताया गया था कि भाई यहाँ पे इन दोनों ने मिलकर बताया बजट को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो बेटे आज बजट आ ही रहा है, 1 फरवरी आ चुकी है, तो उसी के अंदर डिस्कस करा जाएगा। इनका कहना बेकार है बिल्कुल, ये बजट आने के बाद सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी, आर्टिकल पूरा बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो बजट आ ही रहा है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे क्या एग्जैक्टली हुआ है। ठीक है, क्या होगा, क्या होना चाहिए, ये नहीं डिस्कस कर रहे, क्या हुआ है एग्जैक्टली वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बराबर में आर्टिकल देखने को मिलेगा। ये क्या है, अभी आप लोगों ने देखा रिपब्लिक डे के ऊपर बहुत ज़्यादा बवाल देखने को मिला, बहुत प्रोटेस्ट देखने को मिला, लड़ाइयाँ हो गई फार्मर्स और पुलिस के बीच में। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, जो जर्नलिस्ट वगैरह है उसे हम लोग अभी आज के टाइम पर एफआईआर वगैरह बना रहे हैं और गिरफ्तार कर रहे हैं। हुआ क्या है, यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम्पल दिया है हमारे शशि थरूर जी का। ठीक है, कांग्रेस के एमपी हैं शशि थरूर जी, इनके ऊपर भी यहाँ पर चार्जेस लगाए गए हैं। ठीक है, केसेस लगाए गए हैं। वो क्या कि भाई इन्होंने क्या करा है, मिसलीड करा है, सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में और लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर आप कह सकते हो हिंसा जन्म हो ले रहा है और जो है बवाल देखने को मिल रहा है। लेकिन भाई राइटर का ये कहना है कि ये जो भाई आप लोग कह रहे हो, ये जो कह रहे हो कि हाँ शशि थरूर जी जो है पोस्टिंग वगैरह कर रहे हैं सोशल मीडिया की, तो भाई टाइमिंग तो देखो, रिपब्लिक डे पे सारा बवाल हो चुका पहले ही, पोस्टिंग अब हो रही है और वो भी इसका कोई लिंक नहीं है। टाइमिंग तो देखो, आपने ये बोला है कि हाँ रिपब्लिक डे के ऊपर इस तरीके से पोस्टिंग करी गई है इनके द्वारा जो कि बवाल हुआ है, तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि भाई आप लोगों को सारी चीज़ें देखनी चाहिए, इस तरीके से आप लोग मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर चीज़ों को लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। मिस इन्फॉर्मेशन की तरफ से आप जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर रहे हो, ठीक है, एमपीज को अरेस्ट कर रहे हो, तो दैट इज़ नॉट फेयर। यहाँ पर ये कोई तरीका नहीं है इन चीज़ों को टैकल करने का। पहले आप लोगों को अच्छी तरीके से सर्चिंग करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा हाँ भाई क्या टाइमिंग है क्या नहीं है, क्योंकि ये देखा गया है कि प्रोटेस्टिंग तो निकल के काफ़ी दिन हो गए, अब कुछ पोस्ट अप करा गया था तो उसको लिंक कर दिया है वहाँ से, ये थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन कंडक्ट करवा दी गई है यहाँ के अंदर। ठीक है, मिसलीड कर दिया गया है, तो इस तरीके से यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर बताया गया था और कुछ इस आर्टिकल के अंदर है नहीं। ठीक है, तो एक ही आर्टिकल था जो अपने पढ़ने लायक था, बाकी बेकार ही थे। सैटरडे में एक ये आर्टिकल है ग्राउंड जीरो पे आया था। ठीक है, हालांकि ग्राउंड जीरो वाले आर्टिकल जो हम डिस्कस करते नहीं है, ग्राउंड जीरो पे आया था, लेकिन हम लोगों ने इस आर्टिकल को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वो है क्या, ये है श्रीलंका से रिलेटेड आर्टिकल। ठीक है क्या, यहाँ पर हुआ क्या है, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, मैं पहले भी कवर करा चुका हूँ इसके बारे में। ये आप लोगों को मैप दिखेगा, ये है हमारा प्यारा भारत, नीचे आओगे आप लोगों को ये नजर आएगा श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के बीच में आता है पाक स्ट्रेट। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पे इंडिया के जो है यहाँ पे इंडिया के मछुआरे जो फिशरमैन है यहाँ पे फिशिंग करने आते हैं, श्रीलंका के फिशरमैन फिशिंग करने आते हैं। अभी हम लोगों ने रिसेंटली देखा 4 मछुआरों की मौत हो गई। बोला ये जा रहा है कि भाई इनकी शिप टकरा गई थी उस वजह से हुई है, दूसरी तरफ ये बोला जा रहा है कि भाई श्रीलंका की नेवी ने मारा है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके बीच में डिस्प्यूट देखने को मिलता रहता है, तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल था कि हाँ भाई इस डिस्प्यूट है, कैसे रिजॉल्व करें, क्या क्या चीज़ें करें। तो मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इस चीज़ के बारे में, और आप लोग देखोगे यहाँ पर यही मैप दिखाया जा रहा है कि अब यही चीज़ आप याद रखना, न्यूज़ के अंदर ये भी है कि जो इधर है इंडिया, इधर है श्रीलंका, इसके बीच में पाक स्ट्रेट पड़ता है, तो आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि पाक स्ट्रेट है कहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे वो उसी से रिलेटेड सिचुएशन बताई गई है कि जो मछुआरे हैं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा होता रहता है अक्सर, काफ़ी सारे मछुआरों की जान चली जाती है, उसके पीछे का फिर रीज़न हम लोग पता नहीं लगा पाते हैं। आप लोग देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे आपको पिक्चर देखने को मिलेगी। ऐसी सिचुएशन हम लोगों को कोई नई नहीं है, काफ़ी सालों से देखते हुए आ रहे हैं और आने वाले टाइम में भी देखने को मिल सकती है अगर हम कोई सोल्यूशन नहीं उठाएंगे तो। गाइज ये था हमारा कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।
और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने शॉर्ट रखा एनालिसिस, लेकिन फिर भी हमने सारी मेन चीज़ें कवर कर ली हैं। तो आज पहली तारीख थी, मैं नहीं चाहता था कि हाँ आप लोगों को एनालिसिस ना मिले, ठीक है। और यहाँ पे मैं तो ये माइंड मैंने सेट कर रखा था कि आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं आने वाला, लेकिन फिर बहुत सारे मैसेजेस आने लगे तो मुझे इसको अपलोड करना ही पड़ रहा है। तो गाइज़ आप सभी को पहली बार बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।